जी, जी मामा, मैं थोड़ी देर में पहुँचने वाला हूँ, प्लीज़ थोड़ा-सा वेट कर लें आप। जांकुक, तुम्हें सुबह से फ़ोन कर रही हूँ, अब देखो शाम होने को आई हो, तुम अभी तक नहीं पहुँच रहे हो। वो लोग कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारा। जी, मैं बस आ रहा हूँ। तुम्हें आज जाना ही नहीं चाहिए था ऑफ़िस। वो मैंने बताया ना कि एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, वरना मैंने सोचा था कि मैं आज ऑफ़िस से ऑफ ले लूँगा। मुझे नहीं पता, जल्दी घर पहुँचो, तुम्हारे पापा भी कब से वेट कर रहे हैं, आज दोपहर से आए हुए हैं वो। अच्छा, अच्छा, गुस्सा करना बंद करें, मैं आ रहा हूँ। जल्दी पहुँचो तुम। प्लीज़ कोई हेल्प करो मेरी, प्लीज़। प्लीज़ हेल्प मी, गाड़ी रोकें प्लीज़। क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी। सर, सामने कोई लेडी है आई थिंक, हेल्प मांग रही है शायद। जाओ जाकर देखो कौन है। हेलो मिस, क्या हुआ आपको, आप ठीक है। प्लीज़ हेल्प मी। मेरा बेबी ठीक नहीं है, इसे बहुत ज़्यादा फीवर है, मुझे इसे हॉस्पिटल लेकर जाना है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे। अब मैं आता हूँ। क्या हुआ, क्या बोल रही है वो। सर, वो अपने बेबी के साथ है, उसे बहुत ज़्यादा फीवर है, तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है, इसलिए वो हेल्प मांग रही है। और मुझे उनकी अपनी कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं लगी है। अब मैं देखता हूँ। अब मिस, प्लीज़ हेल्प करें मेरी, मुझे मेरे बेबी को हॉस्पिटल लेके जाना है, इससे बहुत ज़्यादा फीवर। जी, जी, चलें आप, तुम इनके बेबी को लो, मैंने गाड़ी में लेकर जाता हूँ। पेशेंट के साथ आप हैं। जी, मैं ही हूँ। आप ऐसे लापरवाह कैसे हो सकते हैं, आपको अपनी वाइफ का ख्याल रखना चाहिए था। जी, जी, आपको उनका ख्याल रखना चाहिए था, अभी-अभी कुछ टाइम पहले उनकी डिलीवरी हुई है, इस टाइम में इतना ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, और वो इतनी वीक हैं कि वो खुद को नहीं सँभाल पा रही हैं। आपको कुछ अंदाज़ा भी है कि डिलीवरी में कितना ब्लड लॉस होता है। और आपका बेबी भी इसी वजह से बीमार है, बिकॉज़ उसे प्रॉपर केयर मिली ही नहीं है, जैसे बच्चों को मिलनी चाहिए। अगर आप अभी उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो आई थिंक आप दोनों खो देंगे। डॉक्टर, काइंडली आप मुझे बताएंगे कि वो कब तक होश में आएंगी। सुबह तक होश आ जाएगा, और नहीं या उससे पहले भी आ सकता है। एंड आपको उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, फिजिकल हेल्थ का ख्याल तो आप रखेंगे, उनकी मेंटली हेल्थ का भी ख्याल रखें, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं किसी चीज़ का। और बेबी कैसा है। जी, वो भी ठीक है, लेकिन फीवर अभी पूरी तरह से उतरा नहीं है, लेकिन ठीक है वो। जी, थैंक यू डॉक्टर। पल भर में ये डॉक्टर मुझे शादीशुदा और बच्चों वाला बनाकर चले गई है। अमेजिंग फीलिंग यार। कोई आपकी वाइफ के बारे में बात कर रहा हो, आपके बेबी के बारे में बात कर रहा हो, ये कितनी अच्छी फीलिंग है ना। जंकुक, कब पहुंचने वाले हो तुम, हाँ। पहुंचने का इरादा भी है या नहीं। आई एम सॉरी मॉम, वो मैं नहीं आ सकता हूँ। क्या मतलब है तुम नहीं आ सकते हो जंकुक। वो मामा, मुझे कुछ काम आ गया और इमरजेंसी है, प्लीज़ अभी फ़ोन मत कीजिएगा आप मुझे, मैं सुबह खुद आ जाऊँगा। कौन सा काम है, कहाँ हो तुम। हॉस्पिटल में हूँ। क्या हुआ है, सब ठीक है ना, तुम ठीक हो ना। हॉस्पिटल में क्यों हो? मामा डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, सुबह आऊँगा तो सब बता दूँगा, ओके। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना बच्चे। जी, मैं अपना ख्याल रखूँगा, परेशान नहीं हो। आपको होश आ गया, कैसा फील करेंगे आप। मैं यहाँ, आप हॉस्पिटल में हैं, बेहोश हो गई थी रास्ते में। रोहन कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, कैसा है वो, ठीक तो है ना। जी, जी, वो बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र नहीं करें। कहाँ है वो। मैंने बोला ना, मैं अभी ले आऊँगा उसे, ठीक है वो। नहीं, नहीं, आप उसे अभी ले आए, प्लीज़। अच्छा, अच्छा, ठीक है, रिलैक्स, मैं ले आऊँगा उसे, आप कुछ खा रहे, फिर मेडिसिन लेनी है आपको, ओके। और अभी तो आपके बेटे को भी आपकी ज़रूरत है, तो आप कुछ खा लें पहले, ठीक है, मैं उसे लेकर आता हूँ। जी, प्लीज़। मामा की जान, मेरा बच्चा।
आप मुझे अपना घर बता दें, मैं आपको आपके घर छोड़ दूँ और फिर मुझे जाना है। क्या हुआ? आप मुझे बता क्यों नहीं रही हैं? आप कुछ बोलेंगे? घर नहीं है मेरा। ये क्या कह रही हैं आप? की शादी हुई है, आपका बेटा है, आपके हस्बैंड का घर होगा ना? आप जाएंगी नहीं वहाँ पर? वो सिर्फ उनका घर है, मेरा घर नहीं है। क्या? क्या मतलब? उनका घर है, आपका नहीं है? थैंक यू सो मच मेरी इतनी हेल्प करने के लिए, मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। लेकिन आप मुझे यहाँ पर छोड़ जाएं, मैं खुद कहीं चली जाऊंगी। ऐसे कैसे आप कहीं चली जाएंगी? आप खुद इतनी बीमार हैं, आपका बच्चा बीमार है, छोटी सी जान को लेकर आप कहाँ जाएंगी? आप मेरे साथ मेरे घर जा रही हैं, लेकिन आसमान से डायरेक्ट फरिश्ते उतर के कोई मोजज़ा नहीं करते हैं। अल्लाह ने दुनिया को असबाब से जोड़ा हुआ है। उसने हमें ही इस दुनिया में एक दूसरे की मदद का जरिया बनाया हुआ है, हमारे दिल में जज्बात डालकर। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपको इस कंडीशन में यहाँ छोड़कर चला जाऊँ। आप मेरे साथ चल रही हैं। आंटी, मुझे लगता है चांकुक भूल गया है कि घर में कोई उसका वेट कर रहा है। बेटा ऐसी बात नहीं, एक्चुअली रात को मैंने फ़ोन किया था तो वो शायद हॉस्पिटल में था, उसे कोई काम है। हॉस्पिटल में उसका क्या काम है? अरे होगा ना कुछ, किसी के साथ होगा। तू फिक्र नहीं करो, आ जाएगा वो। तुम्हें क्या बात करती हो जिमिन? हमारे दरिया दिल भाई का तुम्हें नहीं पता है? पता है मुझे। शुगा, जाओ देख कर आओ कौन आया है। मुझे लगता है चांकू की आया होगा। भाई कब से वेट कर रहे हैं हम आपका। जिमिन कल से आई हुई है। सॉरी, कहाँ है जिमिन? अंदर है। अ, भाई ये कौन है? अंदर तो आए, अंदर क्यों नहीं आ रही हैं? जी, भाई कौन है ये? चुप करोगे? सो डिसअपॉइंटेड चांगुक। सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी यार। तुमने मुझे कल एयरपोर्ट से लेने आना था और जनाब के पास टाइम इतना नहीं है कि हाय हेलो ही कर ले। आई एम रियली सॉरी। बस कर तुझे मैन। बेटा ये कौन है? वो मामा, मैं आपको बाद में बताता हूँ। जैनी ने मेरे कमरे में लेकर जाओ। जी, चलिए आप। तुम्हारे कमरे में क्यों जांगुक? शादी तो नहीं कर ली तुमने? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बाद में बताता हूँ आपको। अभी आप उनका रूम क्लीन करवाएं, फिर वो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगी। अच्छा, मतलब याद ही नहीं किया तुमने? जी मैन, कहाँ से कहाँ तक जाता है तुम्हारा दिमाग? अच्छा ठीक है, फ्रेश होकर आओ, फिर खाना खाते हैं। जी। सब ठीक है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ये आपका कमरा है, मैं यहाँ पर। नहीं, वो रूम क्लीन करवा रही हैं तो आप वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे कुछ ही देर है। जी, तब तक फ्रेश हो जाएं, फिर खाना खा लीजिएगा। मेरे कपड़े नहीं हैं। हाँ, वो तो मुझे याद ही नहीं। चिमन के कपड़े आ जाएंगे ना? मैं से पूछ कर आता हूँ, अगर उसके पास कोई न्यू ड्रेस हुआ तो मैं आता हूँ फिर। हाय एवरीवन, बैठे। ताई, तुम इस ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही हो। मुझे लगता है तुम्हारे लिए बना था। ओहो, थैंक यू सो मच। रूम हुआ नहीं अभी क्लीन? अब हाँ, थोड़ा सा काम रह गया, बस होने वाला है। मुझे आपसे कुछ पूछना था ताई। मैं जानती हूँ आपको क्या पूछना है, इनफैक्ट सारे घर वालों को। हाँ तो क्या मसला है? आप ऐसे क्यों थी रोड पर इतनी बुरी कंडीशन में? मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि किसी को बताते वक्त, आपका इंट्रो देते वक्त, कम से कम मुझे थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपके बारे में। क्या आपकी कोई फोर्स मैरिज थी?
हाँ, शायद फोर्स मैरिज ही थी, बिकॉज़ मैं शादी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखती थी। मेरी आंटी ने ज़बरदस्ती शादी करवाई थी मेरी, और उस इंसान की ज़िंदगी में मेरी अहमियत किसी टिश्यू पेपर से ज़्यादा नहीं थी। मैं पढ़ना चाहती थी, उसने मुझे पढ़ने भी नहीं दिया। एक नौकरों वाली ज़िंदगी थी अपने आलीशान महल में। हमारा रिलेशन था हस्बैंड वाइफ वाला, लेकिन वो ये बेबी नहीं चाहता था। मुझे जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैंने कुछ स्टेट तक ये बात छुपा कर रखी, मगर एट द एंड ऑफ द डे से पता चलना ही था इस बारे में। उसे पता चला तो उसने मुझे अबॉर्शन करवाने का बोला। और कोई माँ भी अपनी बच्चे की जान अपने हाथों से नहीं ले सकती है। मेरी बात होती तो शायद मैं इस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती, लेकिन यहाँ पर बात मेरी ज़ात की नहीं थी, एक जान की थी। मैं अपने ऊपर ये कर सारी ज़िंदगी नहीं लेकर रहना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब जो होगा सो हो जाए। मैंने अबॉर्शन नहीं करवाया तो उसने मुझे टॉर्चर किया, देन डिवोर्स पेपर्स थमा दिए मेरे हाथ में। फिर इन सड़कों से, रास्तों से मेरी अच्छी खासी बन गई थी। जिस रोड पर मैं आपको मिली, उसी रोड पर एक छोटा सा कैफ़े है। वहाँ की आंटी बहुत अच्छी है। पूरी प्रेगनेंसी में उन्होंने मेरा ख्याल रखा था। डिलीवरी के बाद मैंने कहा था कि मैं अब आप पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं फिर किसी न किसी पर बोझ बन जाती हूँ। ताई, आप तो फूल है, फूल किसी पर बोझ नहीं होते हैं। ये आपको लगता है क्योंकि मेरे साथ लगे कांटे अभी आपको चुभे नहीं हैं। मैं बोझ थी अपनी आंटी पर, अपने शोहर पर, फिर वो कैफे वाली आंटी पर, और अब आप पर। कम इन। भाई, वो रूम क्लीन हो गया है, सब कुछ सेट है। ठीक है, जाओ तुम। जी। चाहे चले, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। जी। ताई, ये आपका कमरा है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो आप मुझे या किसी और को बता दीजिएगा, और मेरा रूम यहाँ पास ही है तो आप बता दीजिएगा। जी, थैंक यू। थैंक्स की कोई बात नहीं है, अब आप यहीं पर रहने वाली हैं तो कितना थैंक्स बोलेंगी। ओह, ये तो रोने लगा। ओह, क्या हुआ इसे, ये रो क्यों रहा है? तबीयत ठीक है इसकी? जी, तबीयत ठीक है इसकी, इसे भूख लगी है तो आप कुछ खिला दें इसे। ये बच्चा है, अभी कैसे खाएगा कोई चीज़? हाँ, वो तो मुझे पता ही नहीं। आप जाएं अब यहाँ से। सॉरी सॉरी, मैं जाता हूँ। आई एम सॉरी। इट्स ओके। यहाँ से कहाँ से आ रही हो तुम? वो मैं अन्य रूम दिखाने गया था, कोई और भी दिखा सकता था। जिमिन। वैसे जब से आए हो तुम उसी के आगे पीछे घूम रहे हो, ना तुम्हें ऑफिस जाने की परवाह है, ना तुम किसी और से बात कर रहे हो। क्या बात है भाई? ऐसी कोई बात नहीं है, आज उनका पहला दिन था इस घर में और पहले तुम मुझसे मिली हैं, इसलिए मैं चाह रहा था कि वो थोड़ी कंफर्टेबल हो जाए तो फिर। और जो कभी ऑफिस नहीं मिस करता उसने आज ऑफिस मिस कर दिया। चलो छोड़ो ना यार, छोड़ कैसे दूँ जिमिन। अच्छा ठीक है। गुड मॉर्निंग। मामा जल्दी से ब्रेकफास्ट दे दें। जी बच्चा, ला रही हूँ। जांकुक, तुम अपनी आंटी से तो मिले नहीं हो कल से। अरे आंटी, आप भी आई हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। तुम्हें किसी और से फुर्सत हो तो तुम्हें पता चले। अरे आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी बेटी से मिल तो लिया था, बस यही थी ज़्यादा हंगामा करने वाली, इससे मैंने मिल लिया था। हमारी कौन सी परवाह है तुम्हें, ऐसी बात नहीं है। काय नहीं आई है वैसे? जंकुक मैंने बुलाया था, वो बोल रही थी उसे बाहर नहीं आना है। अच्छा चलें, फिर रूम में ले दीजिएगा। मामा जल्दी करें, मैं लेट हूँ। जी आ रही हूँ।
मेरा हो गया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अब मैं कैसे कोई चीज़ लाने का बोल सकती हूँ? मुझे तो वैसे ही शर्म आती है। खैर देखती हूँ। जिमिन, क्या ज़रूरत है तुम्हें उस लड़की का साथ देने की? क्या चाहती हो तुम, हाँ? वो तुम्हारी सौतन बन के इस घर में आ जाए? क्या बातें कर रही हैं आप? वो मेरी सौतन क्यों ही बनेगी? तुम जानती हो ना, मैंने तुम्हारी शादी जांकुक से करवानी है। मॉम प्लीज़, मुझे जांकुक से शादी नहीं करनी है। मैं बस उसे अपना दोस्त और कज़न मानती हूँ। एज अ लाइफ पार्टनर मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचती हूँ। आप लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि जांगुक मेरे लिए बेस्ट है। कोई और भी तो हो सकता है ना। जिमिन इतना अच्छा है, पढ़ा लिखा है, अपना काम करता है, तुम्हें और क्या चाहिए? सबकी इतनी रिस्पेक्ट करता है वो। जिमिन, ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढने से नहीं मिलता है। और तुम कितनी आसानी से उस लड़की के हवाले कर रही हो उसे। जब से वो उस लड़की को लेकर आया उसकी फिक्र में लगा हुआ है। क्या चाहती हो तुम? मामा, अगर जांगुक को वो पसंद हुई ना तो मुझसे शादी के बाद भी उसकी मोहब्बत वही रहेगी। क्या चाहती हैं आप? मुझे बटा हुआ शौहर मिले जिसके दिल में कोई और हो। एक बार कान खोल कर सुन लो तुम जीवन, तुम्हारी शादी चांकुक से ही होगी, चाहे तुम हाँ करो या ना करो। मैं चाहती हूँ कि उसे ताई से मोहब्बत हो जाए ताकि ये तलवार मेरे सर से उतर जाए। जा रही हूँ मैं, करती रहे आप प्लान। ताई, मैं चलती हूँ। ताई बात सुनो मेरी। मिल गया सुकून मामा? क्या कहा मैंने? कुछ भी गलत नहीं कहा है। आप कुछ गलत कहती हैं कभी? क्या सोचते ही होगी वो हमारे बारे में कि इतनी छोटी सोच है इन लोगों की। मैं ऐसा हस्बैंड डिजर्व करती हूँ कि नहीं करती हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन आप ऐसा दामाद बिल्कुल डिजर्व नहीं करती हैं। किसी की हेल्प भी हम ढंग से नहीं कर सकते हैं। मुझ मुझे एक सुकून क्यों नहीं मिल सकता कि मेरी जिंदगी में एक दिन पे सुकून का नहीं दिखा है? आप इतनी नफरत, इतनी प्रॉब्लम्स, इतना कुछ मेरी लाइफ में क्यों लिखा है आपने? मैं किसी को भी अच्छे क्यों नहीं लग सकती हूँ? जहाँ भी जाऊँ लोग मुझसे नफरत ही क्यों करते हैं? क्यों लिखी है आपने मेरी किस्मत ऐसी? ताए, ताए तुम रो क्यों रही हो? आई नो मामा की बातें बहुत बुरी थी, लेकिन हाँ वो चाहती है मेरी शादी जांगुक से करवाना, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। देखिए सिमन, मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी शादी किससे हो रही है, उनकी शादी किससे हो रही है, लेकिन कोई कैसे सोच सकता है कि मैं अपनी एक जिम्मेदारी को छोड़कर फिर से शादी रचा लूंगी? शादी सिर्फ पेपर पर साइन करना नहीं होता है, दो दिलों का मिलना होता है। दो इंसान एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके रहते हैं। कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, उन्हें सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, अपनी ख्वाहिशों को मारना पड़ता है। मैं अपने बेटे को छोड़कर फिर से कैसे शादी कर सकती हूँ? कोई सोच भी कैसे सकता है ऐसे? मुझे खुद पर शर्म आ रही है। तुम्हें कुछ भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है ताई। ताई मेरी मामा ऐसी ही हैं, अगर तुम उनकी बातों पर गौर करना शुरू कर दोगी तो बहुत जल्द तुम डिप्रेशन में चली जाओगी। खुद को इजी रखो, कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उनकी बातों से। वो आपकी मामा है, आप उनके बारे में। वो मेरी माँ है, लेकिन गलत सही का मुझे भी पता है। वो एक लड़की पर इल्ज़ाम लगा रही है और मैं खुद लड़की हूँ, मुझे पता है कि लड़की पर इल्ज़ाम लगे तो उसे कैसा फील होता है। आपको पता है, किसी लड़की को तोड़ने के लिए उसे कैरेक्टरलेस कह देना काफ़ी होता है, और टूटे हुए को तोड़ना और बुरी बात है। बाकी रही बात मेरी और जांगकुक की शादी की, तो वो नहीं होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जांगकुक भी ये शादी के लिए नहीं मानेगा। बिकॉज हम अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, अच्छे कजन्स हो सकते हैं, लेकिन अच्छे लाइफ पार्टनर्स कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमने एक दूसरे के बारे में कभी ऐसे सोचा ही नहीं है। मैंने उसकी आंखों में जो फीलिंग तुम्हारे लिए देखी है वो मुझे बिल्कुल ऐसी ही लगी है जैसी मैं शुगा के लिए फील करती हूँ। क्या तुम? हाँ, मैंने ये पहली दफ़ा किसी के सामने कहा है। मैं इसलिए नहीं बताती हूँ मामा को क्योंकि मामा नहीं मानेंगे, क्योंकि शुगा अभी कोई काम नहीं करता है और मामा को चाहिए कोई बिजनेसमैन अपनी बेटी के लिए। उन्हें पता है इस बारे में कि आप उन्हें पसंद करती हैं। पता है उसे। फिर भी
बात नहीं मानता है मेरी। इतनी दफ़ा कहा है ऑफिस ज्वाइन कर लो लेकिन नहीं करता है। पता नहीं क्या ही चाहता है वो। आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। हम्म। ओ मामा की जान, आज तो बहुत हैप्पी है मेरा बच्चा। क्या बात है। ओ मेरी जान, मेरा बच्चा। रोहन, मेरी जान, कैसे हो आप? ओह स्वीट, लगता है बहुत एंजॉय किया आज। जंकुक, आप यहाँ पर? ओह सॉरी, मुझे बेबी की बहुत याद आ रही थी तो मैं यहाँ आ गया। क्या बात है, आपका मूड ऑफ है आज? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। ताई, क्या बात है, इतनी खामोश क्यों हो? ताई क्या हुआ है, बोलो। जंकुक, क्या मैं कहीं और रह सकती हूँ? मतलब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। यहाँ से क्यों जाना चाहती हो तुम? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? जंकुक, आपकी आंटी और मुझे इतने दिनों में कई दफ़ा ये सुना चुके हैं और मुझे ये पसंद नहीं है। वो गलत सोचती हैं, वो गलत नहीं सोच रही हैं। मुझे हो गई है किम तायोंग से मोहब्बत। जंकुक, ये क्या बोल रहे हैं आप? कुछ भी गलत नहीं बोल रहा। इससे ज़्यादा गलत क्या ही होगा? इससे ज़्यादा गलत वो होगा जो अब मैं करने जा रहा हूँ। जंकुक, जंकुक ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। जंग जंकुक, बच्चा है यहाँ पर। आई लव यू ताई, आई लव यू। प्लीज़ मैरी मी। जंकुक, आई थिंक आप ठीक नहीं हैं, आप अपनी कमरे में जाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ ताई। प्लीज़, मैंने आज बहुत हिम्मत करके बोल दिया है तो मुझे इसका जवाब चाहिए। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, आप जाएं अपने कमरे में ताई। जंकुक, ये गलत है। आपकी आंटी चिमन से आपकी शादी करवाना चाहती हैं। फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे कि कौन मेरी शादी किससे करवाना चाहता है। जब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। जंकुक, आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं मुझसे, बहुत अच्छा। जंकुक, आप पढ़ी लिखी, खूबसूरत, इंटेलिजेंट लड़की डिज़र्व करते हैं और ये सारी क्वालिटीज़ चिमन में हैं। तुमसे अच्छा कुछ नहीं है मेरे लिए। तुमसे ज़्यादा कुछ डिज़र्व नहीं करता हूँ मैं। और मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं। आंटी, अरे ताई, तुम किचन में क्यों आई? कुछ चाहिए बेटा? जी नहीं, चाहिए तो नहीं, मैं आपकी हेल्प करवाने आई थी। अरे नहीं बेटा, हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। जाओ जाकर अपने कमरे में रेस्ट करो, थोड़ी देर बाद आकर ब्रेकफास्ट कर लेना। आंटी, ऑलरेडी आपने मुझे 1 महीने से कोई काम नहीं करने दिया है। अब नहीं मुझसे रेस्ट होता है, थक गई हूँ मैं रेस्ट करते करते। अरे बेटा, डॉक्टर ने कहा था ना कि तुम अभी वीक हो, जब ठीक हो जाओगे तो कर लेना। अरे नहीं आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, रोहन उठ गया है? जी अभी सोया है, वो लेट ही उठता है। अच्छा ठीक है, रात को तंग करता है इसलिए दिन में फिर सोया रहता है। अरे बेटा, उसे क्या पता है ये रात है या दिन है। हाँ लेकिन उसका टाइम कुछ ऐसा ही है। क्या बात है आंटी, अकेले अकेले में सारी बातें की जा रही हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो टायर वन के बारे में बात कर रही थी।
अरे ताए कहाँ है रोहन, उठा नहीं अभी तक। मैं वेट ही करती रह जाती हूँ, उठता ही नहीं, और जब वो उठता है तो सुबह ले लेता है उसे। वो रात को बहुत लेट सोया था तो अभी वो सो ही रहा है। अच्छा, फिर जब वो उठा ना तो सबसे पहले तुमने मुझे देना है। हाँ हाँ ठीक है, तुम उसके पास ही जाकर बैठ जाओ। जंकुक ऑफिस से आ रहे हो बेटा? जी ऑफिस से जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी। अच्छा ठीक है। ताए बेटा हो गया? जी आंटी हो गया। अच्छा ठीक है, अब आ जाओ किचन से बाहर। जी आ रही हूँ। और जाओ जाकर उसे देखो, बेड पर सो रहा है, कहीं गिर ना जाए। जी मैं देखती हूँ। जंकुक, डैड आप यहाँ पर मुझे बुला लिया होता। हाँ, अचानक काम आ गया तो मुझे आना पड़ा। जी बोलें डैड, क्या काम है आपको? बेटा हमारा जो न्यू प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, मेरे ख्याल में उसे शुगर का हैंड ओवर करना चाहिए, ताकि उसे भी चीज़ों के बारे में पता चले। अ, मेरे इतनी ख्याल में उसे ये देना चाहिए, क्योंकि अभी उसका इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में और वो ठीक तरीके से कर भी नहीं पाएगा। तो जब इंटरेस्ट होगा या वो कुछ और करना चाहता है, सोच ले, तो फिर कुछ करेंगे। अभी से इसकी लाइफ एंजॉय करना नहीं चाहिए। जंगो कि तुम सोच रहे हो ना, कोई नहीं सोचेगा। और फिर वैसे भी अब इतना भी छोटा नहीं है कि उसे इंजॉय करने देना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों को समझे ना, अभी कौन सी जिम्मेदारी है इस पर। होगी तो शादी करेगा, उसकी फैमिली होगी, तो थोड़ा एक्सपीरियंस तो होना चाहिए ना, कि शादी के अगले दिन उसे ऑफिस लेकर आओगे। अच्छा ठीक है, मैं बात करूँगा उससे, और अगर वो मान गया तो ठीक है, वरना मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। अच्छा सर ठीक है। डैड, मुझे भी आपसे एक बात करनी थी। बोलो। यहाँ क्या कर रही हो तुम? आ, आंटी मैं डिनर की तैयारी कर रही थी। तुम्हें क्या ज़रूरत है डिनर पे आने की? हाँ, बाकी लोग कहाँ हैं? और तुम ना ज़्यादा आगे आगे घूमने की कोशिश मत करो, जहाँ हो वहाँ रहो। आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे समझ नहीं आया। तुम्हें समझ कैसे आएगा? तुमने कभी सुनी ऐसी बातें? और तुम्हारा तो कोई खानदान ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से दर बदर की ठोकरें खाकर और किसकी रात पैदा करके अब तुम इस घर के मालकिन बनने के ख्वाब देख रही हो। आंटी ये क्या बोल रही हैं आप? मैं ऐसा क्यों करूँगी? और तुम क्यों नहीं करोगी ऐसा? तुम जैसी लड़कियों को तो तरबियत ही ये दी जाती है कि कैसे अमीर लड़कों को फंसाना है और उनसे झूठी शादियाँ रचानी है। वैसे पहले कितनी दफ़ा ये सब कुछ कर चुकी हूँ, बस कर चाहे आंटी आप। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आप जिमिन की शादी करवाना चाहती हैं उनसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझ पर इल्ज़ाम लगाएंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात करने की? क्या हो रहा है यहाँ पर निहान? मामा क्या कर रही हैं आप? वहाँ जिन कल की आई लकी तुम्हारी बहन को तुम्हारे ही घर में बेइज्जत कर रही है और तुम खड़ी तमाशा देख रही हो। क्या हुआ है, कुछ बताओगी तो ही कुछ कहूंगी ना। ये देखो, ये कल की आई लड़की जिसका इस घर से कोई रिश्ता भी नहीं है, मुझे मेरी ही बहन के घर से निकाल रही है। आंटी, ताए, आंटी आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ कह सकती हूँ उन्हें? क्या बोल रही है मामा? ताए ऐसा नहीं कह सकती है। तुम तो अपनी चोंच बंद ही रखो, तुम पर तो पता नहीं कौन सा जादू कर दिया। इनफैक्ट इन सारे घर वालों को आंखों पर पट्टी बांध रखी कि इसको नजर ही नहीं आता ये लड़की क्या करना चाह रही है। ऐसी लड़कियों को घर में रखना ही खुद क़यामत लाने के बराबर होता है। क्या बोली हो नेहान? तुम चुप करो जिन, तुमने कभी पूछा इससे? जितना इसे बता दिया सबने उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया। अगर इसका शोहर है तो होगा ना कहीं, क्यों नहीं बताया इसने उसका पता? ना अपनी आंटी का बताया ना अपने शोहर का बताया। सारे ही गुमनाम रिश्ते हैं इसके। और ये बच्चा जो ये साथ साथ लेकर घूमती है, ये भी इसकी अयाशियों का नतीजा ही होगा। आंटी प्लीज चुप कर जाएं। आप किसी भी लड़की के किरदार पर कीचड़ कैसे उछाल सकती हैं, जबकि खुद आप एक औरत है और आपकी भी बेटी है? क्या कहना चाह रही हो तुम, मेरी बेटी ऐसी है? आंटी प्लीज, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रही, मैं बस आपको ये समझा रही हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। ध्यान बस करो तुम। क्या हो रहा है यहाँ पर? ताई तुम रो क्यों रही हो? ताई,
क्या हुआ है जिन? बच्ची रो क्यों रही है? क्या हो रहा था यहाँ पर? आरम, मैं बताती हूँ आपको, आप फ्रेश होकर आए। नहीं, बताओ मुझे क्या हुआ है, क्यों रो रही है वो इतना? ताए प्लीज बताओ ना, क्या हुआ है तुम्हें, क्यों रो रही हो इतना? मुझे वापस जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, प्लीज मुझे वापस छोड़कर आ। ताए क्यों वापस जाओगे तुम, और कहाँ जाओगे तुम? अरे ऐसी लड़कियों के बहुत ठिकाने होते हैं, छोड़ आओ, किसी और के पास मिल जाएगी तुम्हें। आंटी ये क्या बोल रही हैं आप? मुझे इस बात पर जरा शक नहीं है कि आपने कुछ कहा होगा इसे। ताए जब से यहाँ पर आई है आप उससे जली घटी सुनाती है। एक बात में कान खोल कर सुन ली, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो यहाँ से जा सकता है। देखा देखा, ऐसी लड़कियाँ यही तो जादू करती है। हाँ किया है जादू, तो वो जादू जो आज तक आप अपने शोहर पर नहीं कर पाएंगे। आपको पता है वो इस वक्त कहाँ है? चांकुक, ये क्या बोल रहे हो तुम चुप रहो जिमिन। ये तुम्हारी माँ है ना, इन्हें तुम्हारी खुशी की भी कोई परवाह नहीं है। कभी पूछा है इन्होंने कि तुम क्या चाहती हो या तुम्हें क्या पसंद है? नहीं पूछा ना, और ये कभी पूछेंगे भी नहीं तुमसे, क्योंकि इन्हें सिर्फ अपनी करनी है। इन्हें नहीं पता है कि दूसरों की खुशी में कैसे खुश हुआ जाता है, और इसी वजह से ना इन्होंने कभी अपने शोहर की मोहब्बत पाई और ना ही कभी अपनी फैमिली को टाइम दिया है। चांकुक बस कर जाओ, मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले आंटी आप। ये लड़की तो इस घर से कहीं नहीं जाएगी, और जो आप करना चाह रही है ना वो तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। डैड आप इन्हें मेरा फैसला साफ साफ सुनाते, और अगर नहीं सुना चाह रहे तो ये इस घर से जा सकते हैं, लेकिन जिमिन नहीं जाएगी। क्योंकि जो रिश्ता आप हमारे दरमियान कायम करने की कोशिश कर रही है ना, वो मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जिमिन को हमेशा अपनी बहन समझा है, और अब भी मैं उसे एक भाई की हैसियत से यहाँ पर रोक कर रखूँगा। आपको जाना है तो आप जाएं, यहाँ रहना है तो रहें, लेकिन इससे कुछ नहीं कहेंगे आप। ताए चलो मेरे साथ। बहुत डिसअपॉइंट किया तुमने मुझे नेहान, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बहन की सोच ऐसी है। ताई बस कर दो ना, आप कितना रोगे? जंकुक दूर रहे आप मुझसे, मैंने आपसे कहा था आप मुझसे दूर रहे, मेरे पास नहीं आया करे। आपकी वजह से उन्होंने मुझ पर इतने घटिया इल्जाम लगाए, जिस चीज के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती हूँ, उन्होंने वो इल्जाम लगाए मुझ पर। जानते हैं ना आप, एक लड़की की कैरेक्टर पर उंगली उठाना कितनी बड़ी बात होती है। ताए मैं जानता हूँ और मैं समझता हूँ कि आप इस वक्त क्या फील कर रही हो, लेकिन मेरी बात सुनो ताए, तुम मुझसे शादी कर लो, क्या ही हो जाएगा? हाँ क्या ही हो जाएगा, जो अभी आंटी ने कहा है वो सब लोग कहना शुरू कर देंगे, क्या ही हो जाएगा? आपको लगता है ऐसे, लोग नहीं सोचते ऐसे। ताए तुम्हें लोगों की क्या परवाह है, जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? जानको कैसी बात नहीं है। ताए हाँ या ना में जवाब दो, बताओ मुझे, नहीं करना चाहती हो तुम मुझसे शादी? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? ताए मेरी तरफ देखकर जवाब दो मुझे। ताए कुछ पूछा है मैंने तुमसे? ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? तो कैसे पूछो फिर तुमसे, तुम तो जवाब ही नहीं देती हो। आराम से भी तो पूछ सकते हैं ना, इतना गुस्सा दिखाने की क्या जरूरत है? मैं गुस्सा कर रहा हूँ? और नहीं तो क्या, इतना गुस्सा कर रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, लेकिन बताओ ना ताए, मेरी तरफ देख कर जवाब दो मुझे। जंग करती हूँ लेकिन शादी नहीं कर सकती आपसे। अब इस बात का क्या मतलब है कि शादी नहीं कर सकती हो? जंगकुक रोवन बहुत छोटा है, तो ताई अच्छा है ना, वो भी छोटा है, वो मुझे ही बाबा बोलेगा, वो मुझे ही अपना डैड समझेगा। मैं उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्यार करूँगा उसे। आई प्रॉमिस यू ताई, मैं बहुत मोहब्बत करूँगा उससे, तुमसे, अपनी फैमिली से। अगर तुम चाहती हो कि हमारा यही बेटा रहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा एक ही बेटा रहेगा रोवन। ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ मैं, लेकिन फिर बाकी सब लोग, डैड से बात हो गई है मेरी, वो सबको समझा देंगे।
आपको कैसे पता था कि मैं मान जाऊंगी? अब इतना तो पता है मुझे कि तुम मान जाओगी। एक्सपीरियंस हो गया तुम्हारी आंखें पढ़ने का। आप भी बताएं मेरी आंखों में क्या है? आप अभी अभी तो आंसू है तुम्हारी आंखों में। जंगकुक, सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं है। वो मेरा होने वाला बेटा कहाँ है? क्या होने वाला बेटा? हाँ, वो जियोन ट्रोमोन होने वाला है ना, जैसे तुम मिसिस जियोन होने वाली हो ऐसे। आप भी ना कुछ भी बोलते हो। भूलता ही नहीं, मैं कुछ भी करता भी हूँ। हम्म। मामा प्लीज, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं रुक सकती है आप यहाँ पर? तुम्हें रुकना है ना, तुम रुको। तुम्हारे तो भाई ने तुम्हें रोका है ना। मामा आप खुद सोचें, कितनी शर्म की बात है कि वो मुझे अपनी बहन समझता है और मैं उसके बारे में ऐसे सोचती फिरूं। तो ना सोचो, अब तो वैसे भी सब कुछ खत्म हो गया है। मैं तुम्हारे बारे में कौन सा बुरा सोच रही थी जिमिन? मामा जानती हूँ मैं, आपसे ज़्यादा बेहतर कौन सोच सकता है मेरे लिए। लेकिन वो बेस्ट पार्टनर हो सकता है किसी और के लिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं ऐसे एक्सेप्ट ही नहीं करूँगी। इस बात को समझे ना मामा। तो जिमिन, क्या तुम नहीं समझ सकती हो? तुम मेरी ख्वाहिश का एहतराम नहीं कर सकती हो? अगर मेरी ख्वाहिश है कि तुम जंकुक से शादी करो, तो तुम नहीं कर सकती हो, नहीं कर सकती हो माओ। मैं आप क्यों नहीं समझ रही हैं? प्लीज़ ना जाए ना आप। क्या चाहती हो तुम, क्या करूं मैं? आप यहाँ पर रुके ना मेरे साथ। नेहान, तुम कहीं जा रही हो? हाँ जा रही हूँ, और अपने बेटे को खुशखबरी सुना देना तुम कि चली गई हूँ मैं। नेहान, ऐसी कोई बात नहीं है, वो गुस्से में था, उसने कह दिया तुमसे। अब इस बात का इतना बतंगड़ बनाने की क्या ज़रूरत है? क्या बात का बतंगड़ मैं बना रही हूँ? और आपके बेटे ने तो कल सबके सामने मुझे कहा कि अगर मुझे यहाँ से जाना है तो मैं चली जाऊँ, लेकिन मेरी बेटी यहाँ पर रुकेगी, तो इस बात का मतलब मैं क्या समझूँ? कि आप सबको मुझसे ही अदावत है, मुझसे मसले हैं। क्या हो गया है नेहान? ऐसी कोई बात नहीं है। भाई साहब, आप तो चुप ही कर जाए। कल आप भी उसकी बहुत साइड दे रहे थे, तुम गलत बात कर रही थी। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता है कि तुम किसी के बारे में कुछ भी बोलो। किसी भी लड़की की किरदार पर उंगली उठाना तुम्हें जेब नहीं देता नेहान। तुम्हारी अपनी भी बेटी है, और सिर्फ बेटी ही है। तुम्हें क्या पता कि इसकी किस्मत में क्या लिखा है? अगर इसे कोई वैसा मिल गया तो क्या करोगी तुम? लोग उसे कैरेक्टरलेस कहेंगे तो क्या कहोगी तुम उन्हें? तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम कुछ नहीं कर पाओगी नेहान। तुम्हें झेलना पड़ेगा जैसे वो झेल रही है। क्या हुआ आंटी, आप कहीं जा रही हैं? कल तुम्ही ने तो कहा था कि चली जाऊं, तो अब जा रही हूं। आंटी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। क्या मतलब था तुम्हारे कहने का? नेहान, आराम से बात करो, आराम से बात हो सकती है। जिन तुम चुप करो, कल तुम कुछ नहीं कर पाई थी ना, तो आज भी तुम कुछ नहीं कहोगी इसे। मुझे बस जाना है यहाँ से, मुझे रहना ही नहीं है। इसे रखना है तो रखो, क्योंकि ये भी तो आप लोगों की चमची ही है। मेरी तो औलाद होने का टैग लगा है बस। मामा, ऐसी बात नहीं है। नेहान, बस बहुत हुआ। बच्चों की शादी तक तुम यहीं पर हो, कहीं नहीं जा रही हो। किसकी शादी? शुगा और जिमिन की शादी है। ताई और जंग की शादी करेंगे, साथ ही हो जाएगी, तो तुम तब तक यहीं पर हो। वाह बेटा वाह, शादी के लिए हाँ भी कर दिया और माँ से सलाह भी नहीं ली। यही तो बताना चाह रहे हैं आंटी आपको। आप समझ ही नहीं रही हैं। आपने कभी जिमिन से पूछा नहीं कि उसे क्या पसंद है? वो शुरू से शुगा को लाइक करते हैं, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। आप उसकी ज़िंदगी ख़राब करना चाह रहे थे। कोई कैसे मानता आपकी ये बात? आपने अपनी बेटी से पूछा तो होता, वो आपको बताती। आज ये दिन देखना ही पड़ता आपको। जिमिन, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सॉरी मामा, लेकिन आपने कभी पूछा ही नहीं मुझसे कि मुझे क्या पसंद है। आपने हमेशा चांकुक से शादी करने का बोला, जिसको हमेशा मैंने इनकार किया। अच्छा बस बहुत हुआ, अब ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। शादी में दिन कम ही बचे हैं, तो तुम लोगों को तैयारियां करनी चाहिए, बजाय इन सब झगड़ों में पड़ने की। बताए बेटा, आप जो करना चाहते हो आप करो। जो भी ख्वाहिश है आपकी, आप पूरी करो।
बिकॉज आई नो आपका फर्स्ट मैरिज एक्सपीरियंस कुछ ठीक नहीं रहा, और मैं चाहता हूँ कि आपकी जो भी ख्वाहिश है आप इस दफ़ा पूरी करें, क्योंकि मेरे बेटे की तो पहली शादी है ना, और मैं सारी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। और रोहन आज से हमारा ग्रैंडसन है, जियोन ट्रोमोन, तो कोई उसे किम नहीं बोलेगा, समझे जी। अब शादी की तैयारियां करो, ऐसे क्या देख रहे हो सब लोग? जिसकी शादी है उससे तो पूछ लो बेटा, तुमसे पूछा ही हुआ है, सारे काम तो जिमिन ने किया, साइड पर लगकर बैठे रहे हो तुम, शर्म करो। ओहो भाई, सबका लाडला होना तो अपनी वाइफ का भी लाडला ही बनूंगा मैं। वाइफ के तलवे चाटने पड़ते हैं बेटा। अच्छा, आपको बड़ा एक्सपीरियंस है, क्या बात है, तुम्हें भी हो जाएगा कल परसों में। अच्छा निहान, अब अपना मूड ठीक करो ना, बच्चों की खुशी में खुश हो जाओ। आंटी प्लीज़ खुश हो जाएं, मैं आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखूँगा। आप कहती हैं ऑफिस ज्वाइन करो तो मैं ऑफिस भी ज्वाइन कर लूँगा, पर जिमिन मेरी जान है, वो नहीं दूंगा मैं। अच्छा, एंड थैंक यू सो मच भाई, इमोशनल करने की ज़रूरत नहीं है, थैंक्स नहीं चलता है हमारे दरमियान। बस कर तो जिमिन, तुम्हें कितना लड़ना है, इतने दिन हो गए हमारी शादी को, तुम लड़े ही जा रही हो, माफ़ कर दो ना अब। हाँ तो तुमने मुंह में दही तो नहीं जमा रखी थी ना, जब इतना सब कुछ हो रहा था। चांकुक ने मेरे बारे में बात की, तुमने तो की ही नहीं। तुम्हें तो ऐसे मुफ्त में मिल गई हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, मैंने भाई को बताया था, बताना काफ़ी होता है। जिमिन तुमने तो नहीं बताया था ना, मैंने बताया तो भाई को पता चला है ना, और उन्होंने बात की है। अगर तुम पर होता तुम तो कभी बताती नहीं, अब इसमें भी मेरी गलती है। नहीं, इसमें भी मेरी गलती है, सारी मेरी गलती है, आई एम सॉरी जिमिन, बस कर दो ना आप। भाई लोग इतने रोमांटिक कपल है और तुम्हें मुझसे लड़ने से फुर्सत नहीं है, तो काम ऐसे नहीं किया करो ना तुम कि तुमसे कोई लड़े। अभी ये बिल्ले जैसी शक्ल बनाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, लेकिन दोबारा ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ परमिशन दे दो यार। ओके ठीक है, सच में। हम्म। रोवोन मेरी जान, सो जाओ ना, कितना खेलना है आपको, इतनी लेट सोते हो, मुझे सुबह उठना भी होता है। बहुत शैतान हो गए हो, सारी आदतें बिगाड़ती हैं पापा ने। मेरी जान, ये पहले भी लेट ही सोता था और सुबह लेट ही उठता था, तुम मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। चुप करें आप, आपकी वजह से ही ऐसे हुआ, रात तक काम करते हैं तो वो भी साथ ही जगता है आपकी। चले उठाएं अब इसे। हाँ उठा लेता हूँ, मुझ पर भारी नहीं है मेरी जान। अच्छा जी, तो चलें ठीक है, उठाए रखें फिर, आप, मुझे नींद आ रही है। अरे इधर आओ क्वीन ऑफ हार्ट, क्यों बार बार गुस्सा हो जाती हो? गुस्सा नहीं हो जाऊंगा, मुझे सच में नींद आ रही है, और ये सोता नहीं है, मुझे इतनी नींद आ रही है, अब सुबह जल्दी भी उठना है, ब्रेकफास्ट बनाना है आपके लिए, सबके लिए। इधर आओ, रिलैक्स। सुबह लेट हो जाएंगे, नहीं उठेंगे तो कोई मसला नहीं है, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन जांको बोल दिया ना मेरी जान, कोई मसला नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, ओके। जब दिल किया करे तभी उठा करें, नींद खराब करने की ज़रूरत नहीं है, इतना कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है, ओके। थैंक यू जांकुक, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, इसलिए मुझे तुम मिली हो। तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे सबसे बेस्ट गिफ्ट हो जो मुझे आज तक मिला है, और मुझे नहीं लगता है कि तुमसे बेहतर गिफ्ट कभी मुझे मिल सकता है। ज़िंदगी भर भी ऊपर वाले का शुक्र अदा करता रहूँ तो नहीं कर सकता। जंकुक, आपके मेरी लाइफ में आने से पहले मुझे सब कुछ धुंधला और अधूरा नज़र आता था, जैसे कुछ भी नामुकम्मल है, हर चीज़ नामुकम्मल नज़र आती थी। आपके आने से हर चीज़ रोशन और मुकम्मल नज़र आने लगी है मुझे। तायोंग सिर्फ जंकुक के लिए बनी है, और इन दोनों के अलग होने का मतलब हर चीज़ का नामुकम्मल होना है। ताई ये सूख है,
हाँ, बातें करने में पता नहीं चला। लगता है वो हमारी बातों से बोर हो गया है। नहीं, उसे लगा होगा बाबा रोमांटिक मूड में है तो सोना ही बेहतर है। पर अब पता नहीं चल गया आपको मेरे बारे में? चलना ही था। अच्छा, मैं दरवाज़ा बंद करके आती हूँ, ठंडी हवा आ रही है अंदर। क्या हुआ? हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना।